अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। जो चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियो आए वो आपको आसानी से मिल सके। आज हम लोग डेटा एंट्री के चैप्टर 5 का नया टॉपिक शुरू करेंगे, डेटा सोर्स की तश्कील करना। यानी आपके पास जो डेटा सोर्स है उसका नया डेटा सोर्स कैसे बनाएंगे। मेल मर्ज विज़ार्ड का पहला मरहला है इन मौसूल कुनंदगान की फ़हरिस्त का इंतखाब जिन्हें इस ख़त में मुखातिब किया गया है और जिनके नाम ख़त इरसाल किए जाएगा। यानी जिनके नाम से आपको ख़त इरसाल करना है, भेजना है, तो उसको आपको सेलेक्ट करना होगा, इंतखाब करना होगा और फिर उस हिसाब से उसको भेजना होगा। अगर आपके पास मज़कूरा मालूमात से मुताल्लिक़ डेटाबेस नहीं है तो आप डेटा सोर्स की तश्कील कर सकते हैं, जिसमें उन फ़ील्ड को शामिल किया जाएगा जिन्हें ख़त या किसी और दस्तावेज़ में दाखिल करना मकसूद हो। मिसाल के तौर पर आपने अभी जो मेल मर्ज लेटर तैयार किया है, इसके लिए आपको डेटा सोर्स के तौर पर तलबा के पतों की फ़हरिस्त में मंदरजा ज़ैल फ़ील्ड्स दरकार होंगी: एड्रेस 1, एड्रेस 2, स्टेट, सिटी और पिन कोड। यानी कि आपको कोई डेटा सोर्स तैयार करना है तो किसी तलबे का यानी कि स्टूडेंट का डेटा सोर्स बनाना है, जैसा कि शक्ल 5.8 में दिखाया गया है। तो डेटा सोर्स तैयार करने के लिए आपको फील्ड्स की ज़रूरत होगी, कुछ फील्ड्स दरकार होंगे, जैसे कि एड्रेस 1, एड्रेस 2, स्टेट, सिटी, पिन। ये सारा जो है फील्ड्स आपको दरकार होंगे उसको बनाने के लिए। इस सबक में आप सीखेंगे कि वर्ड टेबल का इस्तेमाल करके या अपनी एक्सेल वर्कशीट को इंपोर्ट करके मेल मर्ज विज़ार्ड की मदद से डेटा सोर्स की तश्कील किस तरह करेंगे। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है एक्सेल, उसका जो वर्कशीट होता है उसको इंपोर्ट करना है, उसको हम लेंगे, हासिल करेंगे और मेल मर्ज विज़ार्ड की मदद से डेटा सोर्स की तश्कील करेंगे। किस में करेंगे? एक्सेल वर्कशीट पर। तो ये किस तरह से किया जाता है, आइए इसको देखेंगे किस तरह से ये होता है। पहला है मेल मर्ज हेल्पर का इस्तेमाल करके डेटा सोर्स की तश्कील करना। यानी मेल मर्ज के अंदर एक टूल्स होगा जो हेल्पर टूल्स है, उसका हम यूज़ करेंगे और डेटा सोर्स की तश्कील करेंगे। आप मेल मर्ज विज़ार्ड की मदद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल या एक्सेस डेटाबेस डेटा सोर्स की तश्कील कर सकते हैं, जैसा कि शक्ल 5.9 में दिखाया गया है। मेल मर्ज विज़ार्ड का इस्तेमाल करके डेटा सोर्स की तश्कील के लिए मंदरजा झैल इक़दामात पर अमल कीजिए। अगर आपने असल दस्तावेज़ की तश्कील नहीं की है तो एक नया खाली दस्तावेज़ खोलिए या पहले से मौजूद असल दस्तावेज़ को खोलिए। यानी कि मेल मर्ज विज़ार्ड का जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा सोर्स बनाने के लिए तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। और अगर आपने असल दस्तावेज़ का अब तक उसको तश्कील नहीं किया है, कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, तो एक नया खाली दस्तावेज़ खोलना है, यानी कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना है। या अगर पहले से आपके पास कोई मौजूद असल दस्तावेज़ है उसको खोलिए, यानी ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल के उस पर भी आप काम कर सकते हैं, या जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट करता है आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो उसमें उसके मरहले में पहला मरहला क्या है, मेल मर्ज विज़ार्ड के तीसरा मरहला जो है वो सिलेक्टेड रेसिपिएंट डायलॉग बॉक्स का है कि आपको डायलॉग बॉक्स को सेलेक्ट करना है, वहाँ से फिर टाइप अ न्यू सेलेक्ट का इंतखाब करना और फिर क्रिएट मुतबादिल का इंतखाब करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने एक डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर हो जाएगा जिसकी मदद से डेटा की नई फ़हरिस्त तैयार की जा सकती है। यानी आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स तैयार होकर आएगा, वहाँ पे आप नया डेटाबेस उसका तैयार फ़हरिस्त लिस्ट बना सकते हैं, मसलन टाइटल, फर्स्ट नेम, कंपनी नेम एंड एड्रेस लाइन वगैरह वगैरह। तीसरे स्टेप में अब आप न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स में बराह रास्त अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुतल्लिका फ़ील्ड में डेटा टाइप कर सकते हैं। यानी कि अब आप न्यू एड्रेस लिस्ट जो है वो डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा और वहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुताल्लिका जो भी फ़ील्ड है उससे रिलेटेड उस फील्ड में डेटा टाइप कर सकते हैं। अगर आप न्यू एड्रेस लिस्ट में डेटा फ़ील्ड को अपनी ज़रूरत के मुताबिक तब्दील करना चाहते हैं या नई फ़ील्ड को शामिल करना चाहते हैं तो न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स में सबसे नीचे की तरफ कस्टमाइज़ कॉलम बटन को दबाइए। यानी कि आपने क्या करना है, न्यू एड्रेस लिस्ट में जो भी डेटा फ़ील्ड है आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसके अंदर कोई तब्दीली करनी है, कोई चेंजेस करना है या नया फ़ील्ड्स को ऐड करना है, शामिल करना है, तो डायलॉग बॉक्स में सबसे नीचे एक कस्टमाइज़ बटन मिलेगा आपको, कस्टमाइज़ कॉलम बटन, उसको आपने
प्रेस करना है, उसको आपको दबाना है, क्लिक करना है, जैसा कि शक्ल 5.10 में दिखाया गया है। अब जैसा ही आप इसको करेंगे तो दस्तयाब डेटा फील्ड की फहरिस्त ज़ाहिर हो जाएगी, यानी कि जो जो अवेलेबल डेटा फील्ड्स हैं वो आपके सामने आ जाएगा, ज़ाहिर हो जाएगा। यहाँ आप नई फील्ड को शामिल कर सकते हैं, यानी कि अब आप ऐड करना है, कोई एक नया फील्ड को ऐड करना है, नया कॉलम ऐड करना है, वो आप कर सकते हैं। और पहले से मौजूद फील्ड के नाम को तब्दील, रीनेम कर सकते हैं, यानी कि पहले से कोई फील्ड आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, उसके अंदर कोई तब्दीली करना है, यानी कि उसको रीनेम करना, उसके नाम को चेंज करना है, वो आप कर सकते हैं। या किसी फील्ड को मिटाकर डिलीट कर सकते हैं, किसी फील्ड को हटाना है, उसको डिलीट करना है, मिटाना है, वो आप कर सकते हैं। और सारा काम मुकम्मल होने के बाद आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका कस्टमाइज़ हो चुका होगा। आपका जो फील्ड है, डेटा फील्ड्स है, डेटाबेस है, वो कस्टमाइज़ यानी कि उसके अंदर चेंजेस हो चुका होगा। उसके बाद सिक्स्थ स्टेप में क्या करेंगे, जब आप न्यू एड्रेस लिस्ट में मतलूबा डेटा फील्ड को मुतय्यन कर लें तो ओके पर क्लिक कीजिए कि न्यू एड्रेस लिस्ट में आपने जो भी मतलूबा डेटा फील्ड डाला वो कंफर्म हो चुका है, उसके अंदर जो चेंजेस करना था, जो कस्टमाइज़ करना था, वो हो चुका। तो अब सेव एज़ डायलॉग बॉक्स आपके सामने ज़ाहिर होगा। जैसे आप ओके करेंगे कि आपके एड्रेस में न्यू एड्रेस लिस्ट के अंदर का जब कस्टमाइजेशन का प्रोसेस हो गया तो आप ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सेव एज़ डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर हो जाएगा। उस फ़ोल्डर का इंतखाब कीजिए जहां आप डेटा सोर्स फाइल को महफूज करना चाहते हैं, यानी कि अब सेव एज़ का आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब आप जो अपना फ़ाइल तैयार कर रहे हैं उसको उस में सेव करेंगे, यानी कि एक फ़ोल्डर होगा, उस फ़ोल्डर में सेव एज़ के ज़रिए से आप जाके अपने फ़ाइल को फ़ोल्डर में सेव करेंगे। तो फ़ोल्डर जो होता है एक तरह का समझिए एक बॉक्स की तरह है सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर आपके बहुत सारे फाइल्स होते हैं, यानी कि एक डब्बा आपके पास है, आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं फ़ाइल की शक्ल में, उसको आप उठा उठा के डब्बा के अंदर स्टोर करते हैं, रखते हैं फिजिकली। घर में हम ऐसा करते हैं, घर पे या कहीं ऑफिस में। उसी तरह ये काम सिस्टम के अंदर होता है। सिस्टम में वो डब्बा जो है एज अ फोल्डर है, फोल्डर को हम वो डब्बा कहेंगे। और जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, फाइल जो आपने तैयार किया है माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर के अंदर, चाहे वो एक्सेल सीट हो, चाहे वो वर्ड वर्ड के फॉर्म में हो, एमएस वर्ड के, चाहे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में हो, वो सारे फाइल को वो फोल्डर अपने अंदर स्टोर करता है, अपने अंदर जमा करता है। तो वो कैसे स्टोर करता है, वो सेव एज़ का एक ऑप्शन आता है। सेव एज़ पे जाके आप क्लिक करेंगे, अपने फ़ाइल को एक नाम देंगे, कोई भी नाम देंगे, यानी कि जो आप फ़ाइल बना रहे हैं, फ़ाइल जो काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, तो आप फाइल का नाम एप्लीकेशन या लेटर लिख कर उसको सेव एज़ में सेव कर देंगे। अब क्या बोल रहा है, उस फ़ोल्डर का इंतखाब करना जहाँ डेटा सोर्स फ़ाइल को महफूज करना चाहते हैं, यानी आप अपने डेटा सोर्स फ़ाइल को जहाँ पे सेव करना चाहते हैं उस फ़ोल्डर का आपको इंतखाब करना है। या फिर आपको एक न्यू फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करके नया फ़ोल्डर बनाइए और उसके अंदर अपने फ़ाइल को स्टोर करिए। फ़ाइल का नाम टाइप कीजिए और सेव एज़ बटन पर क्लिक कीजिए। अब फ़ाइल को एक नाम दे दीजिए, सेव एज़ बटन पर क्लिक कीजिए। अब ये फ़ाइल .mdb एक्सटेंशन के साथ महफूज हो जाएगी, यानी कि जैसे आप सेव एज़ में क्लिक करेंगे, ये कैसे सेव होगा, .mdb एक्सटेंशन इसका ये रहेगा, क्या बोलते हैं, सिंबल रहेगा। इस सिंबल के साथ जो है ये आपका फ़ाइल जो है सेव हो जाएगा। उसके बाद है डेटा रिकॉर्ड की एडिटिंग, यानी कि आपके पास ऑलरेडी से जो पहले से डेटा मौजूद है, जो आपके किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर है या फिर किसी फ़ोल्डर में आपने स्टोर करके रखा हुआ है, कोई डेटा का रिकॉर्ड है, कहीं का भी हो सकता है वो डेटा का रिकॉर्ड, आपके स्कूल का हो, हॉस्पिटल का हो, पुलिस स्टेशन का हो, या फिर किसी बैंक का हो, या किसी रिलीजियस प्लेस का, घर का हो, किसी फैमिली का रिकॉर्ड हो। तो किसी भी टाइप का जो डेटा रिकॉर्ड है, जो आपके सिस्टम की किसी मेमोरी लोकेशन कहीं पर भी रिकॉर्ड है, उसकी आप एडिटिंग करना चाहते हैं। एडिटिंग का मतलब उसके अंदर कोई चेंजेस करना है, या कोई गलती हो गया जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए, उसको हटाना है, इसको आप एडिटिंग बोलते हैं। तो डेटा सोर्स फाइल में मौजूद डेटा रिकॉर्ड को एडिट करने के लिए मंदरजा झैल मराहिल अंजाम देते हैं। अब आप डेटा के का जो रिकॉर्ड है उसमें एडिटिंग करने के लिए कुछ मराहिल है, कुछ स्टेप्स हैं, उनको आपने फॉलो करना है। उसको फॉलो करते हुए हम अपने रिकॉर्डेड डेटा, जो ऑलरेडी से रिकॉर्ड है डेटा, उसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है देखेंगे। पहला स्टेप में है मेल मर्ज विजार्ड के तीसरे मरहले में ज़ाहिर होने वाले सेलेक्ट रिसिपिएंट्स डायलॉग बॉक्स में डेटा सोर्स फाइल को खोलने और यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। स्क्रीन पर टूल बार ज़ाहिर होगा, यानी कि डेटा का जो रिकॉर्ड है उसका एडिटिंग करने के लिए जो पहला काम है क्या है कि आपके सामने
सेलेक्ट डायलॉग बॉक्स का जो डेटा सोर्स फाइल खुलेगा, वहाँ पे आपको जाना है और यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी कि एग्जिस्टिंग लिस्ट का मतलब है जो लिस्ट एग्जिस्ट करता है वहाँ, उसके अंदर जो भी लिस्ट एग्जिस्ट करता है, जो मौजूद है, वो ओपन हो जाएगा। स्क्रीन पर टूल बार ज़ाहिर हो जाएगी, आपकी स्क्रीन पे फ़ौरन से एक टूल बार क्या है, ज़ाहिर हो जाएगा। और दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में आप क्या क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपने अब ब्राउज़ मुतबादिल पर क्लिक कीजिए। सेलेक्ट डेटा सोर्स डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर हो जाएगा, यानी ब्राउज़ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो सिलेक्टेड डेटा सोर्स है वो बॉक्स ज़ाहिर हो जाएगा। अब उस फोल्डर की निशानदही कीजिए जिसमें आपने डेटा फाइल को स्टोर किया है, यानी आपने अपना जो आपका डेटा फाइल है, उस डेटा फाइल को आपने जहाँ स्टोर किया है उस फोल्डर की निशानदही करना है, उस फोल्डर को आपने चेक करना है, पता करना है। डेटा फाइल को खोलने के लिए ओपन बटन पर क्लिक कीजिए। तो आप डेटा फाइल को खोलने के लिए वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ओपन का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो स्टोर्ड या रिकॉर्डेड डेटा है जिस भी लोकेशन में है, जहाँ पे भी स्टोर है, वो ओपन होकर अपीयर हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, खुल जाएगा। आप मुख्तलिफ फॉर्मेट वाली डेटा फाइलों को खोल सकते हैं। हाँ, अब जो आप डेटा फाइल खोलेंगे, जो भी स्टोर है आपका, उसको आप मुख्तलिफ फॉर्मेट में खोल सकते हैं। जैसे कि अलग अलग फॉर्मेट होता है, PDF फॉर्मेट है, JPG फॉर्मेट है, PNG फॉर्मेट है, फिर XML फॉर्मेट है, HTTP फॉर्मेट है, एक्सेल में फ़ाइल है, वर्ड में है, टेक्स्ट में है। इस तरह जिस तरह का भी फॉर्मेट है, आपका फ़ाइल हर तरह के फॉर्मेट को मतलब एक्सेस करता है। मसलन आपका जो फ़ाइल है एक्सेस डेटाबेस की शक्ल में है, या फिर एक्सेल फाइल्स की शक्ल में है, या वर्ड फाइल की शक्ल में, या टेक्स्ट फॉर्मेट वगैरह में है, जो भी है वो आपके सामने क्या होगा, वो फाइलें आप खोल सकते हैं। जैसा कि शक्ल 5.11 में दिखाया गया, ये शक्ल 5.11 में यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप में डेटा फाइल मुंतखब हो जाने के बाद, अब आप जैसे आपने जैसे डेटा फाइल को मुंतखब कर लिया, मुंतखब किए गए डेटा फाइल टाइप की बुनियाद पर मेल मर्ज आपसे इस बात की वजाहत के लिए कहेगा कि डेटा फील्ड और डेटा रिकॉर्ड के दरमियान किस तरह फ़र्क किया जाता है। यानी कि डेटा फाइल को जैसे आप मुंतखब करेंगे, तो डेटा फाइल को मुंतखब सेलेक्ट करने के बाद जो आपका मुंतखब किया हुआ डेटा फाइल टाइप है की बुनियाद पर जो आपका मेल मर्ज आपसे इस मेल मर्ज जो है वो इस बात का आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, वजाहत करेगा कि डेटा फील्ड और डेटा रिकॉर्ड के दरमियान किस तरह फ़र्क किया जाता है, यानी कि कैसे उसके बीच में फ़र्क किया जाए, ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा। उसके बाद ये काम मुकम्मल हो जाने के बाद डेटा फाइल मेल मर्जर के साथ लोड हो जाएगा। अब ये काम जैसे होगा उसके बाद आपका फ़ाइल मेल मर्जर के साथ लोड होना शुरू हो जाएगा, और अब आप एडिट रिसिप्ट लिस्ट पर क्लिक करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक फ़हरिस्त में तरमीम कर सकते हैं। जैसे ही ये काम पूरा हुआ, अपलोड होने के बाद अब आपके सामने एडिटिंग का ऑप्शन खुल जाएगा, और आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस फहरिस्त, उस लिस्ट के अंदर जो है तरमीम, चेंजेस कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। उसके बाद छठा स्टेप, जिस डेटा रिकॉर्ड को आप तब्दील करना चाहते हैं उसकी निशानदेही करने के लिए ऊपर की पर क्लिक करके मतलूबा रिकॉर्ड नंबर पर जाइए, या रिकॉर्ड नंबर टाइप कीजिए, या फाइंड पर क्लिक कीजिए। तो इतना सारा आपके पास ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है, जिस डेटा रिकॉर्ड को आप तब्दील करना चाहते हैं आपके पास ऑलरेडी जो है डेटा रिकॉर्ड मौजूद है। अब उसके अंदर सबको तो हम नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर बेशुमार अनलिमिटेड थाउजेंड्स में, मिलियंस में, बिलियंस में डेटा रिकॉर्ड मौजूद है। उसमें से जिस भी डेटा रिकॉर्ड को आपको एडिट करना है, तब्दील करना है, उसको पहले आपको से आइडेंटिफाई करना होगा और उसकी निशानदेही करना होगा। करने के लिए ऊपर जाके, ऊपर एक बटन है उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे मतलूबा रिकॉर्ड नंबर रहता है। सबका अपना जो रिकॉर्ड होता है उसमें एक सीरियल नंबर होता है, या कॉलम का रो नंबर, कॉलम इस तरह से उसका मतलूबा रिकॉर्ड नंबर निकालेंगे, उस पर जाएंगे, या फिर रिकॉर्ड का कोई नंबर है उसको टाइप करेंगे, या फिर आपके पास फाइंड का एक बटन होता है कीबोर्ड में एक बटन आपके पास फाइंड का होता है, उस पर फाइंड पर भी क्लिक कर सकते हैं। फाइंड पर क्लिक कीजिए और फिर उन इतलात मालूमात को तलाश कीजिए जिनके बारे में आप जानते हैं कि वो रिकॉर्ड में मौजूद है, यानी जो रिकॉर्ड में आपके डेटा रिकॉर्ड में मौजूद है, जिनके बारे में आप जानते हैं, उसको वहाँ से तलाश कीजिए, उसको फाइंड कीजिए। उसके बाद रिकॉर्ड में हस्ब ज़रूरत तरमीम कीजिए और तब्दीलियों को सेव कीजिए। अब अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने रिकॉर्ड में हस्ब ज़रूरत, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें तरमीम किया, चेंजेस किया, और चेंजेस करने के बाद उसको जल्दी से क्या है, सेव कर देना। सेव भी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड में सिर्फ एडिटिंग करें और एडिटिंग करके आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या है, वो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी।
इसलिए जैसे ही आप सेव कर देते हैं तो आपका वो फिर से रिकॉर्ड में मेंटेन हो जाता है, यानी कि सेव होकर फिर से नया रिकॉर्ड तैयार हो जाता है। तो इसलिए सेव करना लाजमी है, ज़रूरी है। जब भी हम कोई एडिटिंग करें, पहले से कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है, उसमें एडिट करके अगर हमने सेव नहीं किया तो वो जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। वो एडिट होके उसी वक्त शो करेगा जब हमने उसको सेव किया होगा। अब उसके बाद है वर्ड टेबल का इस्तेमाल करके डेटा सोर्स की तश्कील करना। अब हम वर्ड टेबल का इस्तेमाल करेंगे और उसके ज़रिए से डेटा सोर्स की तश्कील कैसे करेंगे इसको देखेंगे। दर हकीकत मेल मर्ज विज़ार्ड ऐसी वर्ड टेबल की तश्कील में कदम ब कदम आपकी रहनुमाई करता है जिसमें नाम, पते और दीगर मालूमात मौजूद हैं। मेल मर्ज विज़ार्ड का इस्तेमाल करने के बजाय आप वर्ड टेबल में बराह रास्त फील्ड का नाम और मुतल्लका डेटा का इंदराज करके भी डेटा सोर्स की तश्कील कर सकते हैं, और इस काम को अंजाम देने के लिए आप मंदरजा झैल इक़दामात कीजिए। अब इसको क्या है, हकीकत में आप जो है मेल मर्ज विज़ार्ड ऐसी वर्ड टेबल की तश्कील करने में क्या आपका कदम ब कदम आपका यानी स्टेप बाय स्टेप आपकी रहनुमाई करेगा, जिसमें नाम या पता या कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। मेल मर्ज विज़ार्ड का इस्तेमाल करने के बजाय आप वर्ड टेबल में बराह रास्त फील्ड का नाम और मुतल्लका रिकॉर्ड डेटा इंदराज कर सकते हैं। इंदराज का मतलब उसमें एंट्री कर सकते हैं, और इंदराज करके भी डेटा सोर्स की तश्कील कर सकते हैं। तो इस काम को अंजाम देने के लिए अब मंदरजा झैल इक़दामात है। अब ये काम आपने जब करना है तो इस काम को करने के लिए, इस काम को कंप्लीट करने के लिए आपके पास फिर डिफरेंट स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, और जैसे ही उन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका डेटा टेबल जो है वो डेटा सोर्स तैयार हो जाएगा। वो डेटा सोर्स तैयार कैसे होगा, डेटा टेबल तैयार डेटा सोर्स तैयार होगा वर्ड टेबल का इस्तेमाल करके। तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का एक फ़ीचर्स है। माइक्रोसॉफ्ट में जैसे एक्सेल होता है, एम एस एक्सेल, तो उसी तरह एम एस एक्सेल में एक एम एस वर्ड भी है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम एप्लीकेशन बनाते हैं, लेटर लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं, सर्कुलर लिखते हैं, इनविटेशन कार्ड बनाते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं। इस तरह से बहुत सारा चीज़ हम काम करते हैं। उसी एम एस वर्ड के अंदर एक ऑप्शन है आपके पास वर्ड टेबल, एक टेबल बॉक्स तैयार होता है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और अपना डेटा सोर्स तैयार करेंगे। तो पहला स्टेप्स क्या है इसमें देखेंगे। असल टैब बार से इंसर्ट टेबल कमांड का इंतखाब कीजिए और झैल में दी हुई टेबल की तश्कील कीजिए। असल टैब बार यानी कि आपको टैब बार में सबसे ऊपर, जैसा कि हमने बताया है, स्क्रीन के ऊपर में टैब बार होता है यानी कि टूल बार होता है, उस पर आपको जाना है। और उसमें जाने के बाद इंसर्ट का एक ऑप्शन है, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाकर वहाँ पे टेबल कमांड का इंतखाब करना है। वहाँ पे बहुत सारे कमांड आएंगे, उसमें कौन से कमांड का इंतखाब करना है, टेबल का। और झैल में दी हुई टेबल की तश्कील कीजिए। तो टेबल कमांड में आप जैसे जाएंगे, उसमें जाकर जैसे आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके सामने टेबल अपीयर होना शुरू हो जाता है। आप जैसे उसको पकड़ के ड्रैग करना पड़ता है। क्लिक करेंगे टेबल पर, उसके बाद ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है माउस पर क्लिक करके माउस को खींचना, धीरे धीरे हल्का हल्का खींचेंगे। तो आप अगर एक टेबल के अंदर क्या क्या होता है, एक टेबल के अंदर एक नंबर ऑफ़ रोज़ होते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं, यानी कॉलम्स की तादाद होती है और रो की तादाद होती है। बहुत सारे कॉलम्स और बहुत सारे रोज़ मिलकर आपका एक टेबल बनता है। तो ऑलरेडी वो टेबल वहाँ पे, जैसे टेबल के ऑप्शन पर आप जाएंगे वहाँ पे टेबल एग्जिस्ट करता है, मौजूद रहता है। तो आपको बस क्लिक करना है माउस से और ड्रैग करना है, मतलब खींचना है। तो जैसे ही आप क्लिक करके खींचेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आपके स्क्रीन पर, सिस्टम के कंप्यूटर के स्क्रीन पर टेबल बनना शुरू हो जाएगा। आप जितना खींचेंगे, एक एक बॉक्स खींचेंगे तो एक कॉलम एक रो आएगा, दो खींचेंगे तो दो कॉलम दो रो आएगा। इस तरह से जितना आप ड्रैग करते चले जाएंगे उतना नंबर ऑफ़ रो एंड नंबर ऑफ़ कॉलम आपके सिस्टम के स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा, यानी कि एक टेबल तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है, इंतखाब कीजिए और झैल में दी हुई टेबल की तश्कील कीजिए। कमांड का इंतखाब करने के बाद झैल में जो यानी नीचे जो भी दिया हुआ है उसमें डेटा को फिल करके उस टेबल की तश्कील करना है। उसके बाद सेकंड में क्या है, टेबल की सबसे ऊपर वाली कतार में डेटा फील्ड के नाम टाइप कीजिए। दूसरी कतार से डेटा रिकॉर्ड टाइप करना शुरू कीजिए। टेबल का जो सबसे ऊपर का कतार है, यानी टेबल के सबसे ऊपर का जो ये है रोज़ है, उसमें आपका क्या होगा, डेटा फील्ड का नाम आएगा। यानी डेटा फील्ड में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे एक टेबल आपको दिखाया गया, आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर क्या है डेटा फील्ड में। यानी आपके टेबल के ऊपर का जो पहला रो है उसमें एनरोलमेंट नंबर आएगा। एनरोलमेंट नंबर डालिए, नेम डालिए, एड्रेस डालिए, सिटी डालिए, स्टेट डालिए, पिन डालिए। तो ये सारा जो है पहले रो में आपका ये फील्ड के नाम टाइप हो गए। दूसरी कतार से डेटा रिकॉर्ड टाइप करना शुरू कीजिए। तो पहली कतार में आपने डेटा फील्ड के नाम डाले, दूसरी कतार में आपने डेटा रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, यानी डेटा को टाइप करना। एनरोलमेंट नंबर लिखा, अब लाइन से एनरोलमेंट नंबर लिखना शुरू। फिर उस एनरोलमेंट नंबर में किसका नाम है, उसका नेम,
उसका एड्रेस क्या है, पहला एड्रेस क्या है, दूसरा एड्रेस क्या है, उसका सिटी क्या है, स्टेट क्या है, पिन क्या है, इस तरह से डाल के एक रिकॉर्ड तैयार होना शुरू होगा। फिर तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, जब आप तमाम रिकॉर्ड को दाखिल कर ले तो टेबल को वर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पर महफूज कर ले। अब आपका डेटा सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार है। जब आप तमाम डेटा रिकॉर्ड कर ले, इसके अंदर जितना भी डेटा है फिल करना है, रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, पूरा सब कुछ आ गया बॉक्स के अंदर, तो अब उसको आप वर्ड डॉक्यूमेंट में, उसको वर्ड में कन्वर्ट करके उसको महफूज कर लेना, यानी सेव एज़ में जाके सेव एज़ करके एक फ़ोल्डर बना के अपने कंप्यूटर के मेमोरी में इसको डॉक्यूमेंट को सेव कर लेना। अब आपका डेटा जो है रिकॉर्ड महफूज हो जाएगा, सोर्स डॉक्यूमेंट की शक्ल में तैयार हो जाएगा, डॉक्यूमेंट में की शक्ल में तैयार है, और इसको आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। आज के दौर में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल है, मेल के थ्रू, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम है, जिस पे भी आप अपने जो है तैयार किया हुआ डेटा रिकॉर्ड उसको हम सेव करके स्टोर करके रख भी सकते हैं, और उसको फिर फर्दर आगे शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का ये वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, चैप्टर 5 का ये टॉपिक क्लोज हुआ। अब हम नया टॉपिक, आगे का टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए हम इसको क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।